इस वीडियो में हमें एग्जाम्पल 4 को देखना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में हमें बताया गया है दो पैरेलल लाइन है एल एंड एम। ठीक है। तो ये लाइन है एल और ये है पैरेलल टू एम, इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल पी। और ये लाइन है हमारे पास पी, ये है ट्रांसवर्सल। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है। तो इन चारों इंटीरियर एंगल में ये लाइन ए बी सी डी, ठीक है, बी सी ए डी, ये सब क्या है, ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। और हमें पता है, इससे पहले हमने देखा, जब भी कोई एंगल किसी लाइन से बाइसेक्ट होता है तो यहाँ पे दो इक्वल एंगल बनते हैं। ठीक है। तो इसी थ्योरी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है। टू प्रूफ हमें करना है, वाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है। टू प्रूफ कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है इनके बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इसको प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। ए बी, सॉरी, लाइन एल पैरेलल टू एम, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ही हमें गिवन दिया हुआ है कि ये जो ए बी है, बी सी है, सी डी है एंड डी ए, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें, देखो, अगर रेक्टेंगल को, कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमारे पास उसको पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। और उसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है। तो पहली शर्त है हमारी कि हम इस ए बी सी डी को क्या प्रूफ करें, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अपोजिट में साइड आ रही है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। ठीक है। या तो ए बी सी डी के पैरेलल कर दें और ए सी को बी सी के पैरेलल कर दें। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल का जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स ये और ये आप देख सकते हो क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि लाइन एल जो है वो पैरेलल है एम पर, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी आर के। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। अगर मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ पी ए सी। देखो, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो हाफ ऑफ पी ए सी को यहाँ पे हम एंगल के नाम दे सकते हैं। इसको एंगल वन, एंगल टू कह लेते हैं, इसको थ्री या फोर कह लेते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ पी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल टू के। ठीक है। हाफ ऑफ ए सी आर बराबर हो जाएगा एंगल थ्री के। ठीक है। अब तुम देखो, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो है ना, ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसके साथ एंगल टू और थ्री क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो ए बी सी डी को पैरेलल कर सकती है, जैसे हमने पिछले वाली एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल टू एंड थ्री आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल। सो ये जो लाइन है ए बी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी पर। ठीक है। सिमिलरली, मैं लिख सकता हूँ कि बी सी भी ए डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। बी सी पैरेलल टू ए डी। अब मैं कह सकता हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मुझे क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी क्या है, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ
पैरेललोग्राम। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमें क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमने प्रूव करा कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम हो चुका है। मैंने कहा अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री दिखा दूं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको ऐसा दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल मीन्स क्यू सी ए, और मैं कह सकता हूँ एंगल क्यू सी ए और ये वाला एंगल ए सी आर, ए सी आर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मीन्स यहाँ देखो ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों का सम लीनियर पेयर हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर ये जो क्यू सी ए है, ठीक है, ये तो बाइसेक्टर है ना, तो इसको मैं 5 और 6 कह सकता हूँ, दोनों बराबर होंगे। तो क्यू सी ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है 5 और 6 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ए सी आर देखो 3 और 4 के बराबर है, क्योंकि बी सी और सी डी ये दोनों क्या एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैं ये ना लिख कर मैं ये बात भी लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल क्यू सी ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए सी आर, मीन्स मैंने क्या किया, पूरे ही इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ क्यू सी ए किसके बराबर हो जाएगा, देखो मुझे क्या चाहिए, ये वाला इंटीरियर एंगल चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू सी ए, हाफ ऑफ क्यू सी ए एंगल सी के 6 के बराबर हो जाएगा, और हाफ ऑफ एंगल ए सी आर एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब आप देखो कि दो एंगल का सम मीन्स इसके अंदर इन दोनों का सम क्या आ गया 90, मीन्स 3 और 6 का सम क्या आ गया 90, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर आप देखो ये बना रहे हैं बी सी डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये दोनों मिलकर एंगल बी सी डी बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। यही हमें करना था। तो हम कह सकते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, सिंस इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक एंगल क्या हो गया, वन एंगल इज राइट एंगल, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, अगर कहीं पे भी आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।